बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे अल्लाह तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ते। हम अपने अल्लाह के साथ इतनी नफ़रमानियाँ करते हैं, फिर भी हमारा रब हमें थाम लेता है। जब हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हर तरफ से हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है, तो अल्लाह ताला उस इंसान के लिए कुन फरमा देते हैं और उस इंसान की ज़िंदगी ऐसी तब्दील होती है कि कभी उसने सोचा नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये सब भी होगा। तो ये भी खूबसूरत मुआज़ा होता है जब इंसान दुरूद शरीफ का विर्द करता है, इस्तिग़फ़ार का विर्द करता है, तो उसकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप आज पढ़ें, कल पढ़ें, महीना पढ़ें तब ही आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे, बल्कि कुछ टाइम लगता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंसान गुनाहों से दूर होता है, गुनाहों से उसको नफ़रत होती है और अल्लाह ताला हमेशा उस इंसान को गुनाहों से बचाता है, तो आप समझ लें कि ये भी आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मुआज़ा है। आप नमाज़ों के पाबंद हो गए, आपको बार बार आखिरत की याद आती है, कब्र की याद आती है, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत मुआज़ा है। जब इंसान अपने रब को याद करता है, अपने अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह की नाराज़गी से डरता है, तो ये भी इंसान के लिए खूबसूरत मुआज़ा है। तहज्जुद के लिए उठते हैं, ये तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन एक मिसाल है कि जब इंसान तहज्जुद के लिए उठता है। तो एक बहन थी, वो बताती थी कि मैं कहाँ गई हुई थी, किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी और मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो मुझे वहाँ पर कुछ मसला हो गया। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कुछ समझ नहीं आती थी, मेडिसिन भी नहीं थे और डॉक्टर्स भी दूर दूर तक नहीं थे, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से दूर था। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी और यहाँ पे भी किसी को बताने में मुझे शर्म आती थी कि अब ये दवाएं कहाँ से लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हदिया किया और इसके पढ़ने से फ़ौरन से मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि मेरी बीमारी ख़त्म हो रही है और इसी तरह कुछ टाइम के बाद मेरी बीमारी ख़त्म हो गई और अब तक मुझे कोई बीमारी नहीं लगी। वही बीमारी तो कभी मैंने देखी ही नहीं है। बस मैंने दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती रहती हूँ। इस दुरूद पाक में बहुत ज़्यादा तासीर है, चाहे आप जौन सा भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद खिज़री, जौन सा भी सीगा पढ़ते हैं, लगन से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, यकीन से पढ़ें। दुरूद पाक की हर सीगे में ही तासीर है। ये इंसान पे डिपेंड है कि वो कितना यकीन रखता है अपने रब पर। अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह तो इस पूरे जहानों का मालिक है, वो सरदार है। तो हम इंसान जब तक अपने अल्लाह से नहीं कहेंगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी अपने आप को कामयाबियों की तरफ नहीं ले जा सकते। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, भीख मांगें, अल्लाह के सामने बस अपनी झोली फैला के बैठे अल्लाह से दुआएं मांगते रहें। बहुत से लोग होते हैं जो दुआएं मांग मांग के थक जाते हैं, फिर वो मायूस हो जाते हैं और दुआओं को छोड़ देते हैं। तो आपने कभी भी दुआओं को नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला के सामने मांगते रहना है। और मैंने आपको बताया कि दुरूद पाक को पढ़कर और वही दुरूद पाक जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हदिया करते हैं, तो अपना पैगाम भी साथ में भेजें। ये खूबसूरत अमल है जिसके पढ़ने से आपके ज़रूर हाजात पूरी होंगी और मुश्किलात ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।